जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त समाचार अब विस्तार में। कलेक्टर ने टीएल बैठक में समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक में अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार विभागीय गतिविधियों का प्राथमिकता के साथ बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों व मांग अनुसार समयावधि में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान न्यायालयीन प्रकरणों में अवमानना याचिका के जवाब प्रस्तुत करने सहित गेहूं, मसूर व सरसों उपार्जन उपरांत परिवहन, भंडारण व किसानों को राशि भुगतान की अद्यतन स्थिति, अनुपयोगी बोरवेल को बंद करने संबंधी कार्यवाही और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लंबित प्रकरणों में की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली गई। इसके अतिरिक्त केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना व गुनौर तहसील के 8 ग्रामों में प्रभावित के मुआवजा वितरण तथा पन्ना सतना रेल लाइन अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी लेकर वांछित कार्यवाहियों के संबंध में निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने सभी तहसीलदार को पटवारी एवं आरआई के माध्यम से व्यवस्थित करने से सीमांकन व पंचनामा कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने पुराने महेंद्र भवन में संचालित शासकीय कार्यालयों की सामग्री व अविलंब उठाव कर भवन रिक्त करने की सूचना देने, समग्र भूमि ई-केवाईसी कार्यों, नालों के अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक चिन्हांकन कार्य, जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियों को निरंतर जारी रखने और पूर्ण कार्यों के संरक्षण, आपदा प्रबंधन से बचाव की आवश्यक कार्यवाही, बीज उपलब्धता, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वन भूमि के हस्तांतरण और प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने तथा कॉलेज चलो हम अभियान के संबंध में भी चर्चा की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्देश। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समय पर शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा शालाओं के पर्यवेक्षण कार्य के लिए अधिकारियों को ड्यूटी निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जाए कि शालाओं में रुचिकर गतिविधियों के जरिए अध्ययन कार्य सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने स्कूल की जमीन से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। साथ ही छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी लेकर पात्र विद्यार्थियों को अविलंब 100% छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित कराने के संबंध में निर्देशित किया। द्वितीय चरण में स्वीकृत सीएम राइज स्कूल भवन के लिए जमीन आवंटन संबंधी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। शासकीय कार्यालयों में समय पर सुनिश्चित हो उपस्थिति। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी विभाग प्रमुख निर्धारित समय पर कार्यालयों में शासकीय सेवकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। अधीनस्थ लोक सेवकों को समय पालन के लिए पाबंद कर अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में कार्यालयों में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित दिए। लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया। उन्होंने पशुओं के टीकाकरण और निराश्रित गौवंश की निकटतम गौशाला में शिफ्टिंग सहित टीएल जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की समय पर उपलब्धता तथा प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था को प्रभावी व सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देशित किया। इसी तरह शासकीय व निजी संस्थाओं में लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति के गठन व नए निर्देशों के तहत पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा। साथ ही जनहित संबंधी कार्यों के लिए CSR फंड से राशि के उपयोग व विभागवार आवश्यक कार्यों के लिए जरूरी प्रस्ताव समय पर प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्र, एसडीएम संजय नागवंशी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने आंवला का पौधा रोपित कर किया वृक्षारोपण। शासन के निर्देशानुसार पन्ना जिले में भी वर्षा ऋतु के दौरान बृहद स्तर पर वृक्षारोपण की कार्य योजना निर्धारित की गई है। उद्यान विभाग सहित मुख्यतः वन, नागरीय
विकास एवं आवास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर सुरेश कुमार ने आंवला का पौधा रोपित कर वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्र, सहायक संचालक उद्यानिकी पीके श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी ने भी पौधा रोपकर सुरक्षा का संकल्प लिया। पौधारोपण पश्चात वायुदूत ऐप में सेल्फी भी अपलोड की गई। एक पेड़ मां के नाम के संकल्प के साथ पौधे रोपित किए गए। कलेक्टर श्री सुरेश कुमार ने इस अवसर पर आह्वान करते हुए कहा कि वृक्षारोपण को अपना सामाजिक और प्राकृतिक कर्तव्य मानकर पूरा करें। इस अभियान में हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य रोपित करे। किसान अपने खेतों की मेड़ पर फलदार और छायादार वृक्ष लगाए। विद्यार्थी अपने शिक्षण संस्थान परिसर तथा घरों के आसपास पौधा रोपित करे। वायुदूत ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से रोपित पौधों की जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत स्तर जन सुनवाई में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देशन में प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू हुई जन सुनवाई के लिए सभी विभाग प्रमुखों को पूर्व में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जिला कलेक्टर द्वारा आज संपन्न हुई टीएल बैठक में भी सभी विभागीय अधिकारियों को जन सुनवाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सुरेश कुमार ने सुशासन व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के लिए गांव-गांव तक आमजनों की समस्याओं के तत्काल निराकरण तथा सेवाओं की सुलभ उपलब्धता के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में ग्रामीण जनों की समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने और पारदर्शिता के साथ शिकायत निवारण के लिए सभी लोक सेवकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद लापरवाही बरतने वाले तथा अथवा अनुपस्थित लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पर्यवेक्षण अधिकारियों को व्यवस्थाओं के मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया गया है। सभी ग्रामवासियों से समस्याओं के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित जन सुनवाई में उपस्थित होने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन आमंत्रित। उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कृषकों से अपने खेतों पर टपक सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों में से प्रतिमाह भोपाल में संचालनालय द्वारा कृषकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। चयनित कृषकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा समस्त वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 55% और अन्य बड़े कृषकों को इकाई लागत का 45% अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। विभाग के सहायक संचालक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत चयनित अजयगढ़ विकास खंड के किसानों को भी निर्धारित प्रावधान अंतर्गत अनुदान मिल सकेगा। इस योजना में गत वर्ष तक अजयगढ़ विकास खंड के किसानों को क्रमशः 90 एवं 45% अनुदान प्रदान किया जाता है। अब एक समान रूप से अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय दिव्यांग छात्रवृत्ति के संबंध में निर्देश। भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पंजीयन गत 30 जून से शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। इसी तरह आगामी 31 अक्टूबर तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक अशोक कुमार चतुर्वेदी ने जिले के शैक्षणिक संस्था प्रमुखों के सर्वोच्च प्राथमिकता एवं शासन के निर्देशों के तहत अंतिम तिथि के पूर्व अधिकाधिक दिव्यांग विद्यार्थियों के आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कराने के लिए कहा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सभी शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय सहित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्था के प्राचार्यों से छात्रवृत्ति के संबंध में निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की गई है, जिससे पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त हो सके। शैक्षणिक संस्थाओं के नोडल अधिकारियों से छात्रवृत्ति पोर्टल की प्रक्रिया अनुसार आधार ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। रेपरा में सर्वाधिक वर्षा दर्ज। पन्ना जिले के इस वर्ष 1 जून से अब तक 160.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष उक्त अवधि में 215.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक वर्षा मापी केंद्र रेपरा में सर्वाधिक 248.3 मिलीमीटर और पवई में सबसे कम 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पन्ना में 176.7 मिलीमीटर, देवेंद्र नगर में 158.2 मिलीमीटर, गुनौर में 122.8 मिलीमीटर, अमानगंज में 139.2 मिलीमीटर, सिमरिया में 181.3 मिलीमीटर, शाहनगर में 143.7 मिलीमीटर और अजयगढ़ में 169.8 मिलीमीटर कुल वर्षा दर्ज की गई है। जिले की औसत वर्षा 1176.4 मिलीमीटर है।